Myself, Dr. I.S. Chandrakar, Professor in Head, Department of Geography, Government VYT, PG Autonomous College दुर्ग। इसके पूर्व लेक्चर में आपको इंटरसेक्शन मेथड की जानकारी दी गई है। एक दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं यहां पर स्थिति निर्धारण। सामान्यतः स्थिति निर्धारण 3 बिंदु समस्या, जिसको हम कहते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स के द्वारा समाधान खोजा जाता है। इसके अंतर्गत पा बिंदु, फील्ड में पा बिंदु पर हम समपटल स्थापित करते हैं, समपटल का ओरिएंटेशन करते हैं और फील्ड में आ, बा और सा ऐसे स्टेशन होते हैं जो पूर्व में ही चिन्हांकित होते हैं और पूर्व चिन्हांकित स्टेशनों की मदद से एक नया स्टेशन पा का निर्धारण करना होता है। तो वैसी सूरत में सबसे पहले हमें पा स्टेशन पर समपटल करना होता है और समपटल का केंद्रण करना होता है, दिक् विन्यास करना होता है, केंद्रीकरण करना होता है और इस प्रकार इंस्ट्रूमेंट का अभिस्थानक हो जाता है, अभिस्थापक हो जाता है, ओरिएंटेशन हो जाता है और इस प्रकार से हम पा स्टेशन से पूर्व स्टेशन की तरफ आ, बा और सा की तरफ बैक रेस खींचते हैं और यह बैक रेस जो है एलिरेट की मदद से या दर्श रेखा की मदद से हम खींचते हैं। आ से पा की ओर, बा से पा की ओर और सा से पा की ओर और इस प्रकार से ये तीनों रेखाएं जो हैं पा पर आकर मिलती हैं और एक नया स्टेशन जनरेट हो जाता है जिसको हम पा स्टेशन कहते हैं और इस प्रकार से पा स्टेशन की स्थिति का निर्धारण हो जाता है। इसे लेखा चित्र के द्वारा भी समझाया जा सकता है और इस विधि को आगे बढ़ाने में लानो मेथड्स की सहायता ली जाती है। रेखा चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि फील्ड में 3 ज्ञात स्टेशन हैं, आ, बा और सा। यह स्टेशन रेखा चित्र में आलेखित है। प्लेन टेबल को 10 स्टेशन पर ओरिएंटेशन कर लेने के बाद और प्लेन टेबल पर ग्लासी पेपर या ट्रेसिंग पेपर रख देने के बाद, उसको समायोजित कर लेने के बाद हम 10 स्टेशन पर केंद्रीकरण कर लेते हैं और केंद्रण करने के बाद हम पूर्व निर्धारित स्टेशन की तरफ बैक रेस खींचते हैं। आ से दा की ओर, बा से दा की ओर, सा से दा की ओर। लेकिन इस मेथड में यह बताया गया है कि पूर्व स्टेशन जो है उसको बताने के लिए मानचित्र में आ, बा और सा आलेखित हैं। सबसे पहले आ और बा को सब द्विभाग करते हुए एक लंब डाल देते हैं और उसके बाद हम प्लेन टेबल को ढीला करके बा पर उसको केंद्रित कर लेते हैं, बा पर स्थायी कर लेते हैं और एलिडेट की मदद से हम फिर ढीला करके इंस्ट्रूमेंट को
बा पर ले जाते हैं और बा से दा की तरफ हम रेखा खींचते हैं। पुनः हम इंस्ट्रूमेंट को ढीला करते हुए पुनः हम आ दा पर एडिट को ले जाते हैं और आ दा को ध्यान में रखते हुए आ दा बेक रेस खींचते हैं और इसके बाद पुनः बा और सा को समविभाग करते हुए पुनः हम एक रेखा बा सा पर एक लंब बादा डाल देते हैं और एलिडेट को बादा पर सीधा रखते हुए एक रेखा खींच देते हैं और इस प्रकार से यह ढीला करके फिर इसको इंस्ट्रूमेंट को बा पर ले जाते हैं और इसी प्रकार से फिर एक रेखा खींच देते हैं और फिर इसके बाद दा को दा स्टेशन की तरफ ध्यान देते हुए दा से सा एक बेक रेस खींचते हैं और इस प्रकार से यह एक नया सा सा और आ दा ये पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं। एक नया बिंदु जो जनरेट होता है जिसको सा कहते हैं और इस प्रकार से एक फा जो है एक नया बिंदु जनरेट होता है और इस प्रकार से हम यहाँ पर आ और दा को केंद्र मानते हुए आ और दा एक चाप लेते हुए एक वृत्त खींच देते हैं और ठीक इसी प्रकार से फा और सा को फा को केंद्र मानते हुए एक चाप फा और सा खींचते हैं और इस प्रकार से उसका जो कर्तन बिंदु है वह एक नया स्टेशन जनरेट होता है सा। इसको आगे बढ़ाते हुए एक नया विधि है जिसको हम परीक्षण विधि कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पूर्व स्थापित जो स्टेशन होते हैं आ बा सा और आ बा सा की ओर से जब हम किरण खींचते हैं तो ये किरणें जो हैं किसी बिंदु पर न मिलकर एक त्रिकोण बनाते हुए ये किरणें आकर मिलती हैं। वैसे सूरत में प्लेन टेबल त्रिभुज के भीतर होगा और वैसी स्थिति में जो रेखाएं जो हैं आ रेखा बा रेखा और सा रेखा के समानांतर यह बिंदु जो है वह होगा और त्रिभुज के बीच में पा रेखा जनरेट होगा। ठीक इसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि अगर स्टेशन जो है वह त्रिभुज के बाहर है तो वैसी सूरत में सा बा और आ ये रेखाएं मिलने पर एक त्रिभुज जनरेट होती हैं और वैसी स्थिति में स्टेशन जो होगा वह या तो इस त्रिभुज के बाईं तरफ होगा या इस त्रिभुज के दाहिनी तरफ होगा। बाईं तरफ होगा तो पा पर एक नया स्टेशन जनरेट होगा और दाहिनी तरफ होगा तो पा डेश पर यह नया स्टेशन जनरेट होगा। ठीक है।